बेन 10 एक क्लासिक कार्टून है और वन ऑफ द मोस्ट लव वन भी। इसमें टोटल 4 सीजन है और 52 एपिसोड्स हैं। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट और एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में स्टार्ट से लेके एंड तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। He's got superpowers, he's no ordinary kid, he's fantastic. बेन 10 क्लासिक स्टार्ट होता है एज़मथ से, जो कि उसके प्लेनेट गैल्वेन प्राइम में उसकी गर्लफ्रेंड जेनथ के साथ होता है। एक रात जब दोनों डेट पर होते हैं तब वो नोटिस करता है कि सोलर सिस्टम एक दूसरे को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है, जिससे उसको एक स्वॉर्ड क्रिएशन का आइडिया आता है, जिसके चलते उसकी गर्लफ्रेंड जेनथ उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो अपने काम में बहुत खो चुका था, पूरा थॉर मिया जैसे। गैलेक्सी में प्लैनेट्स के बीच बहुत वॉर्स चल रहे होते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर एक नाइट स्वॉर्ड को चोरी कर लेता है, जिससे उसका प्लैनेट पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको बाद में एज़मथ बैग ले आता है और स्वॉर्ड को वो मिडेवल एजेस वॉर के टाइम अर्थ में ले आता है, जो वॉर एलियन और ह्यूमंस के बीच हो रहा होता है। उसने वो स्वॉर्ड जॉर्ज को दिया, जो कि फ्यूरियस नाइट था, जिस स्वॉर्ड से जॉर्ज ने एलियन को डिफीट किया। यही फॉरएवर नाइट का फादर था, जो कि आज तक अर्थ को एलियन से प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। बाद में एज़मथ ने ओमनिट्रिक्स बनाया, जिससे वो पीस लाना एंड अपोलॉजीज फॉर व्हाट ही डिड इन पास्ट यही करना था। वो ये सब एक आइसोलेटेड प्लैनेट जेनन में सभी एलियन के डीएनए जो उसको मिल पाए को कलेक्ट करके ओमनिट्रिक्स में डालते गया। फिर हम अर्थ में देखते हैं कि अर्थ में क्या चल रहा है। 70 के दशक में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो अर्थ को एलियन से प्रोटेक्ट करता था, जिसकी शुरुआत जॉर्ज वॉशिंगटन के प्रेसिडेंसी के टाइम हुई थी। बाद में ही प्लम्बर का फाउंडेशन बन गया। 1962 में एक पायलट जो कि यूएस एयरफोर्स में काम करता था, मैक्स टेंसन ने एक स्पेसक्राफ्ट पर हमला किया, जो कि बाद में पता चला किसी एलियन का था, जो एलियन बाद में ह्यूमन बीइंग का फॉर्म लेकर मैक्स के साथ रहने लगी। उस फीमेल एलियन को सेव करने के बाद, जिसका नाम वर्डोना था, जिसका कोई दूसरा एलियन पीछा कर रहा था, मैक्स और वर्डोना एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। यही बेन और ग्वेन की ग्रैंड मदर थी। शायद ग्वेन की शक्तियाँ भी इसी से आई होंगी। इसके बाद मैक्स एक प्लम्बर से मिलता है और डिसाइड करता है कि वो भी एक प्लम्बर बनेगा, और फिर वो स्पेस में चला जाता है। यही मैक्स टेंशन जायलिन से मिलता है और कुछ समय के लिए जायलिन को भी डेट करता है। बाद में मैक्स विल्गैक्स को जायलिन को सौंप देता है, जिससे जायलिन विल्गैक्स को जेल में ले जाती है। एज़मथ भी ओमनिट्रिक्स बना लेता है और जायलिन को कहता है कि इसे वो ग्रेटेस्ट प्लम्बर को दे दे, जो कि मैक्स टेंशन होता है। लेकिन जब जायलिन ओमनिट्रिक्स को देने जा रही होती है तो उसके शिप पर कोई हमला करता है। विल्गैक्स होता है, जो कि अपने सेल से भागकर जायलिन पर हमला कर रहा होता है। जायलिन डिसाइड करती है कि वो डायरेक्ट ओमनिट्रिक्स को अर्थ में सेंड करेगी, लेकिन ओमनिट्रिक्स को बेन मैक्स का ग्रैंडसन पहन लेता है, क्योंकि मैक्स बहुत बूढ़ा हो चुका था और प्लम्बर की जॉब से वो रिटायर्ड हो चुका था। तो जब वो अपने ग्रैंडसन बेन और ग्वेन के साथ रोड ट्रिप पर होता है, तब मैक्स का ओमनिट्रिक्स वॉच बेन के रिस्ट पर चिपक जाता है, जब बेन कैंपिंग के फर्स्ट डे में जंगल में घूम रहा था। एंड इट्स हियर देन थिंग्स गेट स्टार्टेड टू रियल। सबसे पहला जो एलियन वो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है हीट ब्लास्ट। विल्गैक्स वॉच का सिग्नल पाता है और उसके सोल्जर को बेन के पीछे भेजता है। बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होकर उसके सोल्जर्स को मजा चखाता है। विल्गैक्स बस ये देखता रह जाता है, क्योंकि प्रीवियस फाइट के कारण उसे सीवियर इंजरीज आए थे और यही रीज़न था कि वो बेन से लड़ने नहीं आया था। उसके बाद मैक्स टेंसन और उसके ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर बेन और ग्वेन पूरे गर्मियों की छुट्टी बिताते हैं। उसके बाद वो एक बोट को रेंट लेते हैं और स्विमिंग में जाने का डिसाइड करते हैं। तब वो उस लेक में क्रैकन डिस्कवर करते हैं और बेन इससे फाइट करता है कि फिशरमैन ने क्रैकन के अंडे चुराए हैं, जिसकी वजह से वो उन पर हमला कर रहा था और क्रैकन एक एलियन था। उसके बाद वो आंट वीरा के यहाँ घूमने जाते हैं। उसकी आंट वीरा ओल्ड एज होम में रहती थी। उसके बाद पता चलता है कि वो सब एलियंस हैं और आसपास के लोगों को वो अगवा करके उन्हीं का शेप ले रहे हैं, लाइक ए सेफ सीटर। लेकिन लास्ट में बेन और ग्वेन सभी को बचा लेते हैं। विलियक्स भी अभी तक वॉच को लेने का ट्राई करते रहता है और वो बेन के पीछे 3 सोल्जर्स भेजता है, और बेन के साथ फाइट करने के बाद उन तीनों एलियंस में से एक टेट्रेक्स निकलता है। ये उन तीनों एलियंस में अच्छा था और बिल्कुल डायमंड हेड जैसे दिखता था, और वो बेन का हेल्प भी करता है, जिससे वो दूसरे एलियंस से भी लड़ता है और बेन का फ्रेंड बन जाता है। उसके बाद बेन केविन से पहली बार मिलता है। केविन बेन की हेल्प करता है, जिससे वो एक आर्केड गेम से पैसे निकालकर बेन को देता है जब वो लड़कर बाहर आया होता है। केविन उसके एब्जॉर्प्शन पावर का यूज चोरी करने में करता था, जिसके कारण केविन और बेन की लड़ाई हो जाती है। एक्सीडेंटली केविन ओमनिट्रिक्स के पावर को एलियन बन जाता है, लेकिन बेन आखिर में केविन को भी हरा देता है। उसके बाद बेन का कुछ गुंडों के साथ फाइट हो जाता है, जिसके चलते उसके ग्रैंडपा इंजर्ड हो जाते हैं और मैक्स को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है।
विलगैक्स अभी भी उन गुंडों को ओमनिट्रिक्स हथियाने के लिए हायर करता है। जब विलगैक्स के सोल्जर्स से बेन की फाइट हो रही होती है तब विलगैक्स बेन से पहली बार कम्युनिकेट करता है और कहता है देयर इज नो एस्केपिंग, और लास्ट में बेन उसके सोल्जर्स को भी डिफीट कर देता है। हेक्स एक और विलन जिसे बेन हराकर ग्वेन को एक चार्म देता है जिसको उसने हेक्स से जीता था, और यही एमुलेट उसे सुपर लकी बना देता है। ग्वेन उसके बाद खुद को लकी गर्ल बताने लगी। हेक्स चार्म को वापिस लेने का ट्राई करता है लेकिन बेन उसे डिफीट कर देता है और ग्वेन उस चार्म को डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बाद हम सीरीज में फर्स्ट टाइम फॉरएवर नाइट्स को देखते हैं जब बेन फर्स्ट टाइम ग्रे मैटर में बदलता है और अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस नहीं आ पा रहा होता है। उसके बाद कोई उसे किडनैप कर लेता है जो कि स्पेस से बहुत ऑब्सेस्ड रहता है। ये स्ट्रेंजर बेन को फॉरएवर नाइट्स को दे देता है लेकिन एंड में ग्वेन और मैक्स उसे बचा लेते हैं। उसके बाद हम क्लैंसी आया जाता है जो कि इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता था और वो टाउन के मेयर से रिवेंज चाहता था क्योंकि मेयर उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहता था जिसमें क्लैंसी रहता। फाइनली पहली बार बेन से फाइट करने आता है क्योंकि उसे बेन की वॉच चाहिए थी। वो बेन को किडनैप कर लेता है और वॉच को निकालने का ट्राई करता है लेकिन वो नहीं निकाल पाता। मैक्स बेन को आगे से वार्निंग दिया होता है कि विलगैक्स पर हमला ना करे। मैक्स माउंट रशमोर जाता है जहाँ कई सीक्रेट जिसका यूज वो बेन को बचाने में करेंगे। विलगैक्स ओमनिट्रिक्स निकालने का ट्राई करता रहता है तभी मैक्स विलगैक्स की शिप पर अटैक कर देता है अपने रस्ट बकेट से और विलगैक्स से लड़ता है, उसे हराता है और शिप को डिस्ट्रॉय करता है और विलगैक्स को भी डिस्ट्रॉय करता है और पेन को बचा लेता है। विलगैक्स को हराने के बाद मैक्स अपने पास्ट के बारे में सर रिवील करता है कि वो प्लम्बर का मेंबर है जो कि एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल स्ट्रेंज फिनोमेना को डील करते हैं। क्विन बेन मैक्स के प्रीवियस पार्टनर फिल विलिंग से भी मिलते हैं जो कि अभी तक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा था। फिल एक स्कैमर था जो कि एक डिवाइस का यूज करके अनदर डायमेंशन से एलियंस को यहाँ लाकर उन्हें हंट करता था और बेच देता था। उसके बाद एक जायंट क्रीचर ग्रेट वन अर्थ पर आता है और अर्थ को खाना चाह रहा होता है लेकिन बेन पहली बार कैनन बोल्ट बन के उसे हरा देता है। उसके बाद अचानक से क्राइम इंक्रीज होने लगे जो कि एलियन कर रहे थे। सब बेन जैसे दिख रहे थे। बाद में पता चलता है कि वो कोई और नहीं केविन था जो कि बेन को इसका जिम्मेदार बनाना चाह रहा था। बेन और केविन गोल्डन गेन में एक दूसरे से फाइट करते हैं और बेन केविन को हरा देता है लेकिन उसे पूरा नहीं मानता। केविन गुस्से में बेन के सभी एलियंस की खिचड़ी बन जाता है और वापिस ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पा रहा होता है और फिर वो बेन पर हमला करता है लेकिन लास्ट में वो हार जाता है। सीजन 2 के एपिसोड 4 में बेन को एक डिफरेंट डायमेंशन में देखते हैं जिसमें ओमनिट्रिक्स बेन को ना मिलके ग्वेन को मिलती है। छोड़ो, इसे बाद में देखते हैं, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। केविन फिर वापस आता है अपना रिवेंज लेने और लड़ते समय उनको कोई और एलियन रिंग फाइट में लड़ने के लिए किडनैप कर लेता है। केविन और बेन को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है जिससे कि वो यहाँ से बाहर निकल पाए और मेन लीडर को हरा सके, जबकि वो दोनों एक चेन से बंधे हुए थे। जब वो दोनों स्पेस शिप से भागने वाले थे केविन बेन को ट्रिक करके मारने का प्लान करता है लेकिन बेन वहां से भाग जाता है केविन को स्पेस शिप में ही छोड़कर और बेन अर्थ पहुंच जाता है। बेन, ग्वेन, मैक्स अपना एडवेंचर कंटिन्यू करते हैं और कई विलन से लड़ते हैं और कई नए नए एलियंस भी एक्वायर करते हैं। उनके एडवेंचर्स में से एक है जब वो एक कैंप में पहुंचते हैं जहां वो दो ट्विंस को देखते हैं जो कि इस कैंप में लास्ट सर्वाइवर थे। बेन यहाँ सभी प्लांट से लड़ता है और डिसअपियर किड्स को बचा लेता है। यहीं बेन पहली बार वाइल्ड वाइन में ट्रांसफॉर्म होता है और फॉरएवर नाइट भी वापस आते हैं। फॉरएवर नाइट्स भी वापस आते हैं जो कि इस बार एक एंटिक मास्क के पीछे लगे थे जिससे कि वो आइस के स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड को हथिया सके। हेक्स फिर वापस आता है जिसे चार्म कैस्टर ने छुड़ाया था बस ग्वेन और बेन से बदला लेने। उसी समय ग्वेन एक ब्रेसलेट खरीदती है जिससे वो वापिस से लकी गर्ल बन जाती है। ब्रेसलेट में बेजल का चार्म लगा रहता है था और उसका चार्म और पावर दोनों वापस आ रहा था लेकिन चार्म कास्टर से लड़ाई के बाद चार्म कास्टर उसे बिट्रे करती है और वो खुद पूरा पावर लेना चाहती है। ग्वेन आखिर में चार्म कास्टर को डिफीट कर देती है और सब चार्म्स को डिस्ट्रॉय कर देती है लेकिन उनमें से एक चार्म अभी भी काम कर रहा था। अब हम सीरीज में वहां पहुंचते हैं जब घोस्टविक वॉच से बाहर निकल आता है। बेन को अचानक से वियर्ड और टेरिफाइंग ड्रीम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं जब तक कि घोस्टविक ओमनिट्रिक्स से बाहर ना आ गया और वो बेन के बॉडी को पोजेस करके पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाह रहा था। वो ग्वेन को पोजेस करके उसको बिल्डिंग से गिराने का ट्राई करता है। आफ्टर अ लॉन्ग फाइट बेन फिगर आउट कर लेता है कि सूरज की रोशनी ही है जिससे घोस्टविक मर सकता है और बेन घोस्टविक को हरा ही देता है। डॉक्टर एनिमो को एक ओमनिट्रिक्स का पीस मिल जाता है जब बेन ओमनिट्रिक्स को छेड़ रहा होता है जिससे कि उसने एलियन लुकिंग एनिमल बनाना स्टार्ट कर दिया
और उससे मैक्स को एक स्टिकी वॉर्म में बदल दिया। लास्ट में बेन और ग्वेन उसे हरा देते हैं। केविन और विलगैक्स दोनों मिलकर बेन के खिलाफ फाइट लड़ने का तय करते हैं। केविन को विलगैक्स स्पेस में फ्रीज हालत में मिलता है। दोनों मिलकर बेन से लड़ते हैं और मैक्स नल वर्ड प्रोजेक्टर का यूज करके उनको नल वर्ड में भेज देता है, लेकिन विलगैक्स बेन को भी अपने साथ ले जाता है। नल वर्ड में बहुत लंबी और इंटेंस फाइट के बाद ग्वेन भी बेन को खोजने पीछे निकल जाती है। लास्ट में ग्वेन को उसके कजन और ओमनिट्रिक्स दोनों ऑप्शन में से एक चुनना पड़ता है, जहां वो विलगैक्स और केविन को टिक कर देती है और वो वॉच को एक बम से चेंज कर देती है। तब वो दोनों नल वर्ड से बाहर आ जाते हैं, केविन और विलगैक्स को नल वर्ड में छोड़कर। अब केविन नल वर्ड के जेल में कैद हो जाता है और केविन वहाँ एक फ्रेंड बनाता है जो केविन को उसके इमोशंस पर कंट्रोल करना सिखाता है, और केविन भी लास्ट में अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आना सीख जाता है। अदर क्रिमिनल्स के पास वहाँ से भागने का प्लान होता है, जिसमें केविन भी भागने का ट्राई करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई प्रिजनर बाहर नहीं निकल पाता और सब मारे जाते हैं। यहाँ से सेकंड सीजन खत्म। एंड ग्वेन अभी भी साथ हैं। सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं सबलिमिनो से, जो बेन को हिप्नोटाइज कर लेता है और बेन से चोरी करवाता है। चार्म कैस्टर भी वापस आती है और एक्सीडेंटली ग्वेन के साथ बॉडी एक्सचेंज कर लेती है, जिससे ग्वेन चार्म कैस्टर की बॉडी में फंस जाती है और जेल चली जाती है। लेकिन लास्ट में फिर से सब नॉर्मल हो जाता है और रियल चार्म कैस्टर जेल में पहुंच जाती है। अगले एडवेंचर में वो एक डेजर्ट रोड में अटक जाते हैं और एक जगह पहुंच जाते हैं जहां लोकल्स क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। ये डॉर्फ मैक्स को किडनैप कर लेते हैं और उसे सेंटा क्लॉज बनाने का ट्राई करते हैं, और वो बेन और ग्वेन को भी पकड़ लेते हैं और उन्हें डॉर्फ में चेंज कर देते हैं। विलेज की बैक स्टोरी ये होती है कि 1930s में यहाँ का टाइम स्टॉप हो गया होता है और यहाँ के लोग डॉर्फ में बदल गए होते हैं। लकीली बेन, ग्वेन, मैक्स सभी कुछ ठीक कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब वो वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में वो एक वुल्फ लुकिंग क्रीचर से मिलते हैं जो उन पर हमला करने का ट्राई करता है, और वो क्रीचर बेन को काट लेता है, जिससे बेन एक वेयरवुल्फ में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। वेयरवुल्फ एक्चुअली में एक एलियन होता है, और जब बेन उसे हरा देता है तो वो भी अब उस एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। उसके बाद बेन और ग्वेन एक वीडियो गेम में फंस जाते हैं जिसका नाम सुमो स्लैमर था, और उनको सब लेवल क्लियर करना पड़ता है उस गेम से बाहर आने के लिए। उसके बाद वो एक फैमिली फॉर्म में जाते हैं मदद करने के लिए, लेकिन वो वहाँ देखते हैं कि काउज एक पर्पल क्रीचर में बदल गए हैं। इसका रीज़न स्नेयर एक ममी एलियन होता है जिसे बाद में वो फ्रीज कर देते हैं। टेनिसन्स को एक क्रेजी बेसबॉल कोच के साथ भी लड़ना पड़ता है जो रोबोट्स बनाकर उन्हें बेसबॉल खिला रहा था। उसके बाद एक क्रेजी साइंटिस्ट जो एक वेदर कंट्रोलिंग डिवाइस बनाता है जिससे एक मॉन्स्टर बन जाता है, और एंड में टेनिसन्स उसे भी हरा देते हैं। उसके बाद वो न्यूज़ सुनते हैं कि नासा का स्पेस शटल लॉन्च कैंसिल हो गया है एक पर्पल स्टॉर्म के कारण। तब वो नासा में चले जाते हैं। वो वहाँ एक वियर्ड साइंटिस्ट से मिलते हैं जिसका नाम विक्टर होता है। बाद में पता चलता है कि वो स्नेयर और वेयरवुल्फ के साथ मिला हुआ था घोस्ट फ्रीक की मदद करने के लिए। वो घोस्ट फ्रीक को रिवाइव करने का प्लान बना रहे होते हैं, जिनका प्लान होता है कि वो नासा के प्लेन को चुराएं और स्पेस में पहुंच जाएं, जिससे कि वो सन को ब्लॉक कर दें और पूरे अर्थ को अपने कब्जे में ले लें। अंधेरे के कारण घोस्ट फ्रीक अर्थ के लोगों को पर्पल क्रीचर में बदल देता है, लेकिन मैक्स, ग्वेन, बेन और स्नेयर वेयरवुल्फ घोस्ट फ्रीक की एक लंबे फाइट के बाद टेनिसन्स जीत जाते हैं और वो शटल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अर्थ में बैक आने का ट्राई करते हैं। लेकिन अर्थ में आने से पहले घोस्ट फ्रीक उन पर एक बार फिर हमला कर देता है, लेकिन एंड में वो घोस्ट फ्रीक को भी सनलाइट की हेल्प से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद भी वो अपना जर्नी कंटिन्यू रखते हैं, और उसके बाद बेन और ग्वेन ज़ाइलिन से भी मिलते हैं जो ओमनिट्रिक्स को लोकेट करते उनके पास पहुंची होती है। तब बेन और ग्वेन डिस्कवर करते हैं कि ज़ाइलिन मैक्स की गर्लफ्रेंड थी और वो वही थी जिसने अर्थ पर ओमनिट्रिक्स भेजा था जब विलगैक्स ने उस पर अटैक किया था, और वो ओमनिट्रिक्स मैक्स के लिए था, ना कि बेन के लिए। तब एक रोबोट उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बेन पहली बार अपचक में ट्रांसफॉर्म होता है। तब हम 2007 की मूवी बेन 10 सीक्रेट्स ऑफ ओमनिट्रिक्स में देखते हैं जब बेन डॉक्टर एनिमो से फाइट कर रहा होता है तो वॉच सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में चली जाती है। तब टेट्रेक्स वॉच से अलार्म सिग्नल रिसीव करता है और डिसाइड करता है कि वो बेन के साथ मिलकर वो एजमत के पास जाएगा जिसने ओमनिट्रिक्स बनाया था। वो एजमत को नहीं खोज पाते, लेकिन उनकी असिस्टेंट बताती है कि वो कहाँ है, और एक बहुत 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 लंबे जर्नी के बाद जिसमें बेन ग्वेन को खोते खोते बचता है, वो फाइनली एजमत को खोज लेते हैं और एजमत उन्हें सरप्राइज कर देता है
जब वो कहता है कि वो वॉच को फिक्स नहीं करना चाहता। उसी समय विल गैक्स उन पर अटैक कर देता है और बेन के साथ वो एक लॉन्ग फाइट करता है जहां हम देखते हैं ग्वेन अभी भी जिंदा है। एजमथ तब डिसाइड करता है कि वो ओमनिट्रिक्स को फिक्स करेगा जिससे कि बेन विल गैक्स को हरा सके और बेन यहाँ पहली बार वेविग में ट्रांसफॉर्म होता है और विल गैक्स को डिफीट कर देता है। फोर्थ एंड फाइनल सीजन ऑफ द बेन 10 क्लासिक में बेन अपने अदर डे की तरह चिल कर रहा था और वो डिस्कवर करता है कि वो एक ड्रीम में है जिसे फॉरएवर नाइट्स ने बनाया था जब वो बेन की वॉच को चोरी करने का ट्राई कर रहे थे। लेकिन वो अपने ड्रीम से उठता है और फॉरएवर नाइट्स को डिफीट कर देता है। उसके बाद एनिमो अपने प्रिजन से भाग जाता है और बेन से रिवेंज लेने का ट्राई करता है। लेकिन बेन पहली बार डिट्टो में ट्रांसफॉर्म होता है और डॉक्टर एनिमो को फिर से हरा देता है। हेक्स फिर से वापस आता है अपने यूथ को वापस पाने के लिए और सेम टाइम में मैक्स को भी हम अपने बुढ़ापे से परेशानी झेलते देखते हैं। हेक्स फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में होता है जिसमें उसकी मदद एक यंग मैन कर रहा था। हेक्स बेन और मैक्स से फाइट करता है जिसमें दोनों बच्चे बन जाते हैं, लेकिन वो फाउंटेन ऑफ यूथ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हेक्स को हरा देते हैं। टेनिसन मैक्स के नेफ्यू के वेडिंग में जाते हैं लेकिन शादी पूरी खराब हो जाती है जब ब्राइड और ग्रूम के फैमिली एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उन दोनों की फैमिली की फाइटिंग हिस्ट्री बहुत लंबी होती है और ब्राइड की फैमिली एक्चुअल में एलियन होती है जो ह्यूमन बनकर अर्थ में रह रहे थे। फिर मैक्स का रस्ट बकेट चोरी हो जाता है जिसे चोर वेपन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, लेकिन बाद में वो उसे भी रिस्टोर कर लेते हैं। उसके बाद बेन एक रिंग फाइट में जाता है पैसे कमाने के लिए क्योंकि उसने ग्वेन का लैपटॉप तोड़ दिया था, लेकिन वो बहुत बुरा फील करता है क्योंकि वो कुछ उधारी में फंसे लोगों को भी हरा देता है क्योंकि बेन से ज़्यादा उन लोगों को पैसे की ज़रूरत थी। बाद में पता चलता है कि ग्वेन ने बेन को ट्रिक किया होता है जिससे बेन को लगे कि उसने उसका लैपटॉप तोड़ा है। अब इस शो के लास्ट एपिसोड में जिसमें बेन ग्वेन का एक कज़न कूपर पहली बार सीरीज में आता है, वो डिस्कवर करते हैं कि प्लम्बर बेस में किसी ने घुसने की कोशिश की है और उसने एक की चुरा ली है जिससे वो एक सब एनर्जी से न्यूक्लियर एनर्जी चेंज करने वाले डिवाइस को चोरी कर सकता था जिसे पास्ट में प्लम्बर को किसी ने दिया था और प्लम्बर्स ने उन्हें प्रोटेक्टेड रखा था। बाद में पता चलता है कि वो माउंट रशमोर में है तो वो वहाँ जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पाते हैं कि सारे एनिमीज उनसे लड़ने वहाँ आए थे एक एक्स प्लम्बर की लीडरशिप में। ऑफ कोर्स बेन इस सब एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है और उनके सभी एनिमीज को हरा देता है। एक और एपिसोड में जिसे हम एक लास्ट एपिसोड कह सकते हैं जिसमें समर वेकेशन खत्म हो जाती है और ग्वेन और बेन स्कूल चले जाते हैं। बेन को ओमनिट्रिक्स का सीक्रेट छुपा के रखना था, लेकिन एक दिन स्कूल पर रोबोट्स अटैक कर देते हैं जो सिटी को भी तबाह कर रहे होते हैं। तब बेन घर पहुंचता है, वो पाता है कि विलगैक्स ने उसके पेरेंट्स पर हमला कर दिया है जिससे उसको अपने पेरेंट्स के सामने ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है और अपना सीक्रेट रिवील करना पड़ता है। बेन, ग्वेन, मैक्स और बेन के फादर विलगैक्स से लड़ते हैं और सिटी को बचा लेते हैं और पूरा सिटी बेन का सीक्रेट जान जाता है। आगे के वीडियोस में हम बेन 10 के टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे और बेन 10 के डिफरेंट वर्जन्स को भी देखेंगे और उनको भी मेंशन करेंगे जो बेन 10 सीक्रेट्स के बारे में जानते हैं बेन 10 एलियन फोर्स में। सेम टाइमलाइन में 10 साल बाद बेन 20 साल का हो जाता है। ऐसे वर्ल्ड में जहां एलियन और ह्यूमन पीस के साथ रहते हैं, बेन एक हीरो है और वो अभी भी बुरे एलियंस से फाइट करता है और अर्थ को बचाता है। बेन अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करता है और रेयरली अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और वो अब अपने वॉच से 10,000 एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। ग्वेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग विच बन गई है। विलगैक्स भी वहाँ आता है लेकिन हमेशा की तरह बेन से हारता रहता था। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ग्वेन ही पास्ट के बेन और ग्वेन को फ्यूचर में लाई थी मैक्स का 88th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। 10 साल बाद उसी टाइमलाइन में बेन का एक बेटा केनिथ अपना 10th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था तो बेन उसे एक ओमनिट्रिक्स देता है। उसका सन थोड़ा डिसपॉइंटेड होता है क्योंकि बेन उसे बहुत कंट्रोल में रखता था, उसे बहुत कम एलियन दिए होते हैं, लेकिन वो उसके बाद एक बच्चे से मिलता है जिसका नाम डेवलिन था जो ऑब्वियसली केविन का सन था। केविन केनिथ का यूज़ करके वाइट प्रिजन से बाहर आता है और डेवलिन नोटिस करता है कि उसके डैड उसके बारे में इतना केयर नहीं करते तो वो रिवेंज लेने का ट्राई करता है। आफ्टर अ लॉन्ग फाइट बिटवीन केनिथ, डेवलिन और केविन, वो केविन को हराकर नल वॉइड में भेज देते हैं। शायद ये वो पहली टाइमलाइन है जिसे हम आगे जाकर शायद हम इसे आगे भी देखते हैं, लेकिन इसके बजाय हम डिफरेंट टाइमलाइन देखते हैं जिसमें बेन 10 एलियन फोर्स और बेन 10 अल्टीमेट एलियन होते हैं।
दूसरी टाइमलाइन जहां ग्वेन को ओमनिट्रिक्स मिली थी, बेन के बजाय जो वॉच का यूज़ बेन से अच्छा करती है और उसी दिन विलगैक्स को भी हरा देती है जिस दिन वो वॉच को पहनती है। तो हम कह सकते हैं कि शायद कुछ चीज़ें ग्वेन के साथ डिफरेंट होती। एनीवे, अब हम इस वीडियो बेन 10 क्लासिक के एंड पर हैं, लेकिन बाय कहने से पहले उन सब एलियंस को देख लेते हैं जिनमें बेन एक एक करके ट्रांसफॉर्म हुआ है। हमारे पास है हीट ब्लास्ट, वाइल्ड मड, डायमंड हेड, एक्सेलरेट, ग्रे मैटर, फोर आर्म्स, स्टिंग फ्लाई, रिप जॉस, अपग्रेड, घोस्टविक, कैनन बोल्ट, वाइल्ड वाइन, स्पीटर, बजॉक, आर्किगवाना, बिट सुल्फर, स्नेरो, फ्रिंकन स्ट्राइक, अपचक, डिट्टो, आईगाय, वेविक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब